हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज मैं आपको कुछ विजुअल स्टूडियो डॉट नेट ASP.NET के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कृपया करके इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनके नीचे मैं डिटेल आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। VB.NET विच ऑफ द स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन VB.NET। तो VB.NET के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट काम में लेते हैं, तो होती है डिम। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज यूज टू रिसाइड डायनेमिक अरे इन VB.NET। डायनेमिक अरे को रिसाइज करने के लिए VB.NET में कौन सी स्टेटमेंट काम में जाती है, तो वो होती है रीडिम। विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन सिस्टम। तो विजुअल स्टूडियो कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, वो विंडोज़ के ऊपर काम करता है। VB.NET में निम्न में से कौन सा ऑपरेटर नॉट इक्वल टू के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये है नॉट इक्वल टू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर गेटिंग रिमाइंडर इन VB.NET। VB.NET में निम्न में से कौन सा ऑपरेटर शेषफल प्राप्त करने के काम में आता है, तो मॉडुलस मोड काम में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू राइट प्रोसीड्यूर इन VB.NET। तो VB.NEट में प्रोसीड्यूर लिखने के लिए कौन सा कीवर्ड काम में आता है, तो सब काम में आता है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेशन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इंटीजर डिवीजन इन VB.NET। तो पता होगा आपको, बैकस्लैश काम में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ .NET फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो ADO.NET काम में लेते हैं। एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट .NET विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ .NET फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सी करते हैं, ASP.NET काम में लेते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। एक्टिव सर्वर पेजेस .NET। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन VB.NET। तो मस्ट इनहेरिट से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जाती है विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो 11th का हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट बोथ इन VB.NET। तो दोनों के लिए कौन सा अच्छा रहता है, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट और आउटपुट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस कंट्रोल मेंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास। तो किसी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस कंट्रोल मेंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट क्लास, तो प्राइवेट डाटा मेंबर है उनको नहीं कर सकते। .NET फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो सभी के सभी तरीके की कर सकते हैं, विंडोज एप्लीकेशन, कंसोल और वेब एप्लीकेशन। अगला है टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डाटा टाइप अंडर ए सिंगल नेम वी यूज। तो सिमिलर डाटा टाइप्स के लिए क्या कौन सा जो डाटा टाइप है वो काम में लिया जाता है, तो अरे होता है। आपको पता होगा अरे सिमिलर डाटा टाइप्स को स्टोर करने के काम में आ जाता है जो होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो 15 का क्या हो जाएगा, ए। पेरेंट क्लास क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम अ पेरेंट सपोर्ट विथ फ्यूचर ऑफ ऊप। तो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास बनाने का ऊप किस गुणधर्म को बताता है, तो काफ़ी इजी है। तो उसका क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस।
क्रिएटिंग मोर देन वन मेथड विद सेम नेम इज पॉसिबल अंडर विच फीचर ऑफ ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग से होता है। VB.NET में इंटरवल प्रॉपर्टी कौन से कंट्रोल से संबंधित है? इंटरवल प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड ऑफ विच कंट्रोल इन VB.NET। तो टाइमर होता है। द क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर नोन एज। तो कौन से क्वांटिटीज होती हैं जो उनकी प्रोग्राम के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। द क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर नोन एज। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज होती है उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो 20 का क्या हो जाएगा? बी। Which of the ADO.NET class provided connected environment? Which of the ADO.NET class provide connected environment? तो वो क्या होता है? डाटा रीडर। Which of the ADO.NET class provide disconnected environment? तो 22 का क्या हो जाएगा? बी। जो डिस्कनेक्टेड इन्वायरमेंट है वो डाटा सेट प्रोवाइड करते हैं, और जो कनेक्टेड इन्वायरमेंट है वो डाटा रीडर प्रोवाइड करते हैं। कुकीज़ कैन स्टोर ए मैक्सिमम ऑफ साइज डाटा। तो कितने साइज तक का कुकीज़ स्टोर कर सकती हैं? 4 KB तक का डाटा स्टोर कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कुकीज़ स्टोर डाटा इन। तो कुकीज़ किसके अंदर स्टोर होती है? वो ब्राउज़र के अंदर स्टोर होती है। ए टाइम फॉर विच ए यूज़र इंटरेक्ट विद द वेब एप्लीकेशन इज़ नोन एज। तो एक टाइम के लिए जो यूज़र वेब एप्लीकेशन के साथ जुड़ता है वो क्या होता है? सेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। बिना ऑब्जेक्ट विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विच मेंबर कैन बी यूज्ड विद क्लास नेम्स। तो जिसके बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास नेम के साथ उपयोग में लिए जाने वाले मेंबर्स कहलाते हैं। तो उनको क्या कहलाते हैं? शेयर्ड मेंबर्स। इन VB.NET डैश इज यूज्ड फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। विजुअल स्टूडियो में मल्टीपल इनहेरिटेंस लेने के लिए क्या काम में लेते हैं? तो अगर इनहेरिटेंस जहाँ पर नाम आ जाए वो इंटरफेस कीवर्ड से डिफाइन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है? तो 28 का क्या होगा? सी, न्यू। न्यू ऑपरेटर से कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। इन MDI D स्टैंड फॉर। तो D क्या होता है? डॉक्यूमेंट। तो MDI की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ। ऑब्जेक्ट किस किस चीज़ से बना होता है? तो प्रॉपर्टीज, इवेंट, मेथड, तीनों से होते हैं। ऑल ऑफ दीज। ए क्लास विद कैनॉट बी इनिशिएटेड आर नोन एज। ऐसी क्लास जिनके ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जाते उनको क्या कहते हैं? तो वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। 31 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। Which of the following provide runtime environment in .NET framework? तो क्या होता है? 32 का क्या रहेगा? बी, CLR। CLR की फुल फॉर्म होती है
कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज मशीन इंडिपेंडेंट कोड। तो इनमें से कौन सा कोड है जो मशीन इंडिपेंडेंट कोड है। कितने का है ये 33। अच्छा ये ऊपर है क्या। तो MSIL। Which of the following is same as JVM in Java language। तो जावा वर्चुअल मशीन के सिमिलर कौन सा .NET के अंदर फीचर है, तो उसको बोलते हैं CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इन .NET फ्रेम द कोड विच रन अंडर CLR इज टर्म्ड एज। जो CLR के अंदर कोड रन होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मैनेज्ड कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्चुअल मशीन कंपोनेंट ऑफ .NET फ्रेमवर्क। निम्न में से .NET फ्रेमवर्क का वर्चुअल मशीन घटक है, तो क्या है CLR। इन .NET फ्रेम हु कन्वर्ट MSIL कोड इनटू नेटिव कोड, तो JIT होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। A variable which is declared inside a method is called। किसी मेथड के अंदर घोषित किए जाने वाला वेरिएबल कहलाता है, तो वो बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और अगर वो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता तो वो होता ग्लोबल वेरिएबल, और मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता तो लोकल वेरिएबल। ID का तात्पर्य है, ID स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन कंपोनेंट ऑफ विजुअल स्टूडियो .NET। तो स्टार्ट मेन्यू कोई उसकी कंपोनेंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जो इनमें से जावा, C++, VB, .NET सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पर VB6 कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। फॉर लूप इज एंडेड बाय विच कीवर्ड। अगर विजुअल स्टूडियो में फॉर लूप लगाते हैं तो उसको किस कीवर्ड से थ्रू एंड करते हैं, तो क्या होता है नेक्स्ट। व्हेन ए लूप कंटेन अनदर लूप इनसाइड इट, दिस टाइप ऑफ लूप इज कॉल्ड। अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो नेस्टेड लूप होता है। ये आ गया। CLR का पूरा नाम क्या है, द फुल नेम ऑफ CLR, तो क्या होगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। रन टाइम इज ऑल्सो नोन एज, तो रन टाइम एरर कौन से कहलाते हैं, जो एक्सेप्शन होती है। A constructor is a special type of, तो कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। तो ये कुछ फंक्शन दे रखे हैं, तो इसमें बताना आपको बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से कॉल किया जाता है। तो ये क्या होगा, माई बेस क्लास, माई बेस डॉट न्यू मेथड। ईच रो इन अ डाटाबेस रिप्रेजेंट, तो ईच रो तो रिकॉर्ड ही बताती है। और अगर रिकॉर्ड नहीं आता तो टपल आ जाता है यहाँ पर। ईच कॉलम इन ए डाटाबेस रिप्रेजेंट है,
तो वो भी रिकॉर्ड ही बताता है, उसमें कोई चेंज थोड़ी ना है, दोनों इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम में आती हैं। नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, इसका ये नहीं होगा। ईच कॉलम इन अ डाटाबेस टेबल रिप्रेजेंट, ये फील्ड होती है। एबिलिटी ऑफ ADO.NET टू क्रिएट एंड प्रोसेस इन मेमोरी डाटाबेस इज कॉल्ड। ADO.NET की वह क्षमता जिसके द्वारा वह मेमोरी में डाटाबेस बनाकर प्रोसेस करता है, तो क्या होता है वो, डाटा सेट्स। डाटा सेट्स कर लेना भी इसका। द लैंग्वेज इन जावा लैंग्वेज इज नोन एज डैश इन ADO.NET। तो जो जावा लैंग्वेज का पैकेज होता है वो ADO.NET के अंदर क्या कहलाता है, तो वो होता है नेम स्पेस। याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड ऑन कंपाइलिंग अ प्रोग्राम इन .NET इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, MSIL कोड। VB.NET टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन VB.NET वी यूज़, तो जहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस की बात आ जाए तो वहाँ पर इंटरफेस कीवर्ड काम में लिया जाएगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अंदर इन इंटरफेस कीवर्ड से इनहेरिटेंस डिक्लेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटीजर डाटा टाइप इन VB.NET, सिंगल बाइट इंटीजर शॉर्ट, तो सिंगल कोई डाटा टाइप नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इन VB.NET हैज ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, VB.NET के कौन से डाटा टाइप में केवल 2 ही मान संभव है, तो सिंगल के अंदर आप 2 ही कर सकते हो। बूलियन 3 वेरिएबल्स का भी होता है, इंटीजर भी ज़्यादा हो सकता है, शॉर्ट भी ज़्यादा हो सकता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डाटा टाइप इन VB.NET, सॉरी 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 सॉरी, बूलियन में 2 ही वेरिएबल हो सकते हैं, बूलियन के अंदर 2 ही वेरिएबल हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बूलियन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इन VB.NET हैज ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, तो वो बूलियन होगा। VB.NET में सबसे छोटा डाटा टाइप कौन सा होता है, तो VB.NET में सबसे छोटा टाइप बाइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द अपीयरेंस ऑफ द कंट्रोल ऑन फॉर्म, VB.NEट में फॉर्म पर किसी कंट्रोल को दिखाई देना निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी निर्धारित होती है, तो क्या होता है वो, विजिबल। कॉम्बो बॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रोल आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, तो इनमें से आपको 2 कंट्रोल बताने हैं जो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल बनाते हो, तो लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स दोनों होते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल डिटरमाइन द पासवर्ड करेक्टर, तो ये देखो, जो आप कोई भी लॉगिन लगाते हो, जो पासवर्ड मान लो कोई भी उसमें आपने वैलिडेशन लगाया है, तो कौन सा करेक्टर आपकी डिटरमाइन करेगा, तो वो पासवर्ड करेक्टर। ये भी कर देता हूँ हाईलाइट, याद रहेगा। टिक इवेंट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्रोल, तो टिक इवेंट टाइमर के साथ होगा। लोअर बाउंड इन ईच अरे इन VB.NET इज, तो लोअर बाउंड 0 होती है और अपर बाउंड का पता नहीं। इफ नो एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड फॉर ए क्लास इट विल बी कंसिडर्ड एज, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, अगर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर क्लास के साथ नहीं दिया जाता है तो वो डिफ़ॉल्टली प्राइवेट होते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर साथ में नहीं दे रखा तो वो पब्लिक होते हैं डिफ़ॉल्टली।
और C++ में प्राइवेट होते हैं, .NET में पब्लिक होते हैं। इफ़ नो एक्सेस, अगला है विच एक्सेस मॉडिफायर मीन दैट मेंबर आर एक्सेसिबल विद इन द सेम प्रोजेक्ट बट नॉट आउटसाइड द प्रोजेक्ट। कौन से एक्सेस मॉडिफायर में मेंबर्स उसी प्रोजेक्ट में तो एक्सेसिबल होते हैं परंतु प्रोजेक्ट के बाहर नहीं। तो फ्रेंड फंक्शंस के अंदर। विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड बाय डाटा अडेप्टर टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। तो कमांड के थ्रू डाटा अडेप्टर से डाटा रिट्रीव करते हैं। शेयर कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद। तो शेयर्ड कीवर्ड किस किस के साथ लगा सकते हैं? सभी के साथ लगा सकते हैं, चाहे वेरिएबल हो, मेथड हो, चाहे कंस्ट्रक्टर हो। डिराइविंग न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है? तो माई बेस, ये ऊपर भी बताया मैंने। विच कीवर्ड रेफर टू द इमीडिएट बेस क्लास। तो माई बेस होता है। इन विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन मल्टीपल विंडो आर डिस्प्लेड एट द सेम टाइम। किस प्रकार के एप्लीकेशन में एक बार से एक अधिक विंडोज को प्रदर्शित किया जाता है? तो MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। विच कंट्रोल इज यूज टू गेट मल्टीपल चॉइस फ्रॉम यूजर। तो इनमें से आपको बताना है रेडियो बटन है, चेकबॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स है। तो चेकबॉक्स के थ्रू मल्टीपल इनपुट लेते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस इनपुट एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चेकबॉक्स। एन एबनॉर्मल कंडीशन विच अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। द डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर ASP.NET इज। तो क्या होती है? VB.NET होती है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय सर्वर ऑन द ब्राउजर नोन एज। तो कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ ऊपर भी बताया मैंने। अधिकतम कितना स्टोर कर सकती हैं? 4 KB का। JIT का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट इन टाइम। ये ऐसे पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, JIT की फुल फॉर्म, IDA की फुल फॉर्म, MICL की फुल फॉर्म। तो ये याद रखने की चीज़ है। अगला है विच फॉर्म एक्ट एज ए कंटेनर फॉर अदर फॉर्म्स। तो MDI होता है। स्पेशल मेथड विच आर यूज टू रिलीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेमोरी आर कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं उसको? डिस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो मेमोरी फ्री करवाने के लिए काम में आता है। इंस्टेंस ऑफ क्लास आर नोन एज। तो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इनमें से बताना आपको कौन सा नहीं है। तो बूलियन कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप नहीं है। अरे स्ट्रक्चर इंटरफेस हो सकते हैं पर बूलियन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप नहीं है। विच इज द डिफॉल्ट डाटा टाइप इन VB.NET। इनमें से बताना आपको डिफॉल्ट डाटा टाइप कौन सा नहीं है। डिफॉल्ट डाटा टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है विजुअल स्टूडियो में। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा टाइप इज नोन एज।
तो सेम डाटा टाइप किस में होते हैं? अरे के अंदर होते हैं। Which keyword is used to retain the previous value while defining a dynamic array? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी डायनेमिक अरे को पुनः परिभाषित करने के समय पुरानी वैल्यूज़ को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है? तो प्रिजर्व कीवर्ड प्रयुक्त होता है। Which function is true about sub procedure and function procedure? Function procedure returns a value, sub procedure returns a value, both return a value. Function procedure returns a value, सब प्रोसीड्यूर का पता नहीं, उसका डिफाइन नहीं कर सकते। Which statement is true about class and structure? Class is of value type, structure is of value type, both are of value type, both are of reference type. तो स्ट्रक्चर इज ए वैल्यू टाइप होता है। मेथड ओवरलोडिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, तो डॉट नेट में पूछा है मेथड अपलोड क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग तो वो पॉलीमॉर्फिज्म से होता है। आपको ये याद रखना होगा, जब भी अपने को पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी होती है तो वो ओवरलोडिंग से ही होती है। तो ओवरलोडिंग दो टाइप की होती हैं, कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम के अंदर आती हैं फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम में वर्चुअल फंक्शन। एक होता है मेथड ओवररीडिंग भी। मेथड दैट हैव सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर आर कॉल्ड, तो क्या होते हैं वो? ओवरलोडेड मेथड्स। Which statement is true about class and structure? तो इसका फर्स्ट हो जाएगा क्लास आर इनहेरिटेबल बट स्ट्रक्चर आर नॉट। तो क्लास में उप्स के फीचर होते हैं, स्ट्रक्चर में थोड़ी ना होते हैं। हु रिप्रेजेंट द इन मेमोरी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो डाटा सेट रिप्रेजेंट करता है। विच वेब सर्वर कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले ए पुश बटन ऑन द वेब पेज, तो बटन होता है। ASP.NET पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट नेमली, तो ASP.NET दो पेजों में डिवाइड होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? तो डायनेमिक यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन लॉजिक। फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर ASP.NET फाइल, तो AXPX उनका फाइल एक्सटेंशन होता है। विच स्टेटमेंट ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल टू ए स्पेसिफाइड लेबल एंड कंडीशनरी, तो गो टू करता है, अनकंडीशन जो ट्रांसफर करता है प्रोग्राम को। विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम डू एंड फॉर लूप्स एनी टाइम, तो एग्जिट होता है। विच स्टेटमेंट इज यूज इन फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू टू कॉलिंग मेथड, तो रिटर्न टाइप होता है उसका। इन इवेंट प्रोग्रामिंग एन इवेंट इज जनरेटेड बाय द सिस्टम यूजर एक्शन द प्रोग्राम, तीनों के द्वारा ही कर सकते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ विजुअल स्टूडियो शो द एप्लीकेशन नेम, प्रोजेक्ट नेम एंड ऑल अदर फॉर्म यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, विजुअल स्टूडियो का कौन सा घटक प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन नेम, प्रोजेक्ट नेम तथा अन्य सभी फॉर्म्स को प्रदर्शित करता है? तो ये जो दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि कौन। तो प्रोजेक्ट विंडो जो होता है वो आपको सब कुछ बताता है। विच
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट अवेलेबल इन .NET फ्रेमवर्क। तो जावा जो होती है वो नहीं होती है और बाकी सब लैंग्वेज होती हैं। विच इज अ वैलिड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल इन VB.NET। तो क्या होता है, डिम एक्स एज ए इंटीजर, डिम से ही वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं विजुअल स्टूडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक डाटा टाइप इन VB.NET। इनमें से कौन सा बेसिक टाइप डाटा बेसिक है, तो बूलियन बाइट सभी होते हैं। फंक्शन प्रोसीड्यूर आर, तो फंक्शन प्रोसीड्यूर डिफॉल्टली प्राइवेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिस्प्ले ए पॉपअप विंडो। इनपुट बॉक्स, तो दोनों करते हैं, बोथ ए एंड बी। विच मेथड ऑफ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इज यूज टू रिमूव जस्ट वन आइटम एट ए टाइम। आइटम डॉट रिमूव एट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। तो क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स। तो दोस्तों ये कुछ ASP.NET और विजुअल स्टूडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इनको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके जा सकते हो। और मैंने और भी वीडियो बनाए हैं इनसे रिलेटेड, तो आप उनको भी थोड़ा फॉलो कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। तो देखो एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया करके आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं एक बार आप उनको भी विजिट कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उनको ये क्वेश्चन सारे आने चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।